आएंगे कैसे? सर जो लेटरिन सड़कें अंदर से आ रही हैं, हाँ, वो सब में आएंगे और आगे वहाँ पे कनेक्टिविटी दे रहे हैं, फिर आगे जाकर के वहाँ पे ये तो तरतीब हो जाएगा ना। 300 मीटर लंबाई में ये है। 300 मीटर को ठीक करो ना, उसकी डिजाइन ठीक करने की ये वो तारीख है कहीं ना कहीं गोरखपुर के वासियों के लिए एक बड़ी पहल आई थी बनकर, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में निकलते हैं रैन बसेरों का निरीक्षण करने। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर के रग रग से वाकिफ़ हैं, गलियों से वाकिफ़ हैं, जब से सूबे की कमान संभाली है तब से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और गोरखपुर में करे भी क्यों ना, क्योंकि गोरखपुर वासियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत सी उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया इस पर उम्मीदों से 2 गुना आगे ही खड़े उतर रहे हैं और गोरखपुर के तमाम क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विकास परियोजनाएँ चल रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि सूबे के मुखिया 6 जनवरी की उस रात में गोरखपुर के बुद्ध विहार पार्ट सी में पहुँचते हैं और यहाँ पर एक नाला दिखा दीजिए, नाला बन रहा है, इसमें लगभग करोड़ों का वहन हो चुका है। लेकिन तब सीएम की नज़र पड़ती है कि ये नाला शायद जो यहाँ की एक ऊंचाई, मानक ऊंचाई होनी चाहिए, उस मानक ऊंचाई से काफ़ी ऊपर बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी बीते दिनों ही कुछ समय लगभग 2 वर्षों से मेडिकल और असुरन के कॉलेज के मेडिकल कॉलेज और असुरन के रोड पर जो दोनों तरफ नाले बनाए गए हैं, लगभग वहाँ भी अभी भी दर्जन भर से ज़्यादा मोहल्लों में पानी जो जलभराव की समस्या है वो जलभराव की समस्या नहीं दूर हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर यहाँ पर अगर जलभराव होता है तो अफसर की खैर नहीं या फिर अफसरों की खैर नहीं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि गोरखपुर में तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं, क्या अफसर की नज़र यहाँ नहीं पड़ी थी? क्या अफसर, जब यहाँ के स्थानीय लोग बार बार कह रहे थे कि इसकी मानक ऊंचाई बहुत यहाँ के स्थानीय भूतल के हिसाब से काफ़ी ऊंची है, यहाँ पानी फिर भी लगेगा, नाला बनेगा, लेकिन अफसर यहाँ तक आए नहीं। जब सूबे के मुखिया यहाँ पहुँचे तो अफसरों के आनंद फानन में गोरखनाथ मंदिर में अफसरों की मीटिंग की क्लास लगा दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल इस नाले का नया डिज़ाइन बनाइए, इस नाले का नया मानक बनाइए और नए तौर पर इस नाले का निर्माण करिए। लेकिन अभी भी ना डिज़ाइन है ना मानक है, अभी भी उसी स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि सूबे के मुखिया ने अगर पीछे दिखाई तो तमाम जो लेबर मजदूर हैं अभी भी ये काम कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि भैया आप पहले डिज़ाइन बना लीजिए, फिर से इस नाले का डिज़ाइन बनाइए और मानक के आधार पर इस नाले को रखिए। क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज और असुरन के तरफ जो दर्जन भर मोहल्ले हैं आज भी पानी में डूबे रहते हैं। नाले का निर्माण तो हो गया लेकिन आज भी वो पानी में डूबे रखते हैं। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या कुछ गोरखपुर में जो तमाम जगहों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं उस निर्माण कार्यों में क्या यही तस्वीरें और भी जगह की निकल कर आ रही हैं? ये गोरखपुर है, गोरखपुर सूबे के मुखिया का शहर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शहर को अपना घर मानते हैं, इस शहर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं। कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया एक बड़ा नाले का क्षेत्र अगर स्लेब आप दिखाएं तो ढाल दिया गया है। सूबे के मुखिया ने कहा कि भैया आप तमाम अफसरों को निर्देशित किया, क्लास लगा दी अफसरों की, गोरखनाथ मंदिर में क्लास लगाकर कहा कि दिखाइए आप उस जो नाला है उसमें तमाम लोक निर्माण विभाग, मंडलायुक्त और तमाम जो जीडीए के उपाध्यक्ष तमाम लोग मौजूद थे। सूबे के मुखिया ने कहा कि हम आएंगे, हम आपको कहते हैं कि आप समय लीजिए, हम क्योंकि आपके देखिए जब सूबे के मुखिया लगातार एक मानक के आधार पर काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मानक के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरीके से इस नाले का निर्माण, एक बार नाला दिखाइए, ये नाले की इतनी ऊंचाई है कि शायद इस क्षेत्र में इस जगह पर जो भूतल की ऊंचाई है इस नाले से ठीक विपरीत है। क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग भी लगातार विरोध कर रहे थे इस चीज़ का कि इस नाले की ऊंचाई मानक से विपरीत रखी गई है। क्योंकि वो मानक अगर नाले का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है जल भराव की समस्या दूर होनी चाहिए, लेकिन जल भराव की समस्या दूर कैसी होगी? यहाँ बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब सूबे के मुखिया जागे तो अफसरों को तत्काल यहाँ पर एक कमेटी बनाकर जांच करने के लिए निर्देशित करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप तत्काल वहाँ कमेटी बनाकर उसकी जांच करिए। अब कमेटी बना दी गई है, लोक निर्माण विभाग और तमाम अफसरों के पांव फूल चुके थे कि सूबे के मुखिया कैसे अचानक पहुँच गए, कैसे उनको जानकारी हो गई कि ये नाला जो है ये नाला निर्माण मानक के विपरीत चल रहा है। बड़ा सवाल है। लेकिन एक बार फिर से उसी फर्म को जीडीए प्रशासन ने, जीडीए के अफसरों ने फिर उसी फर्म को दे दिया है ठेका कि ये आप ही लीजिए और आप ही निर्माण कराइए। तो करोड़ों के जो वहन अब यहाँ जनता के पैसे जाएंगे, उन करोड़ों का जवाब तो कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को दे दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके विकास कार्यों की समीक्षा करते रहेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो जो लगाव है गोरखपुर से वो लगातार एक बेहतर ढंग से रहता है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को एक अपना परिवार मानते हैं और मुख्यमंत्री ने अपने अफसरों को निर्देशित करके यहाँ पर जिस तरीके से दिखाइए मानक
के विपरीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसका नया डिजाइन तैयार कराइए, लेकिन डिजाइन नहीं, निर्माण तो अभी चल ही रहा है। क्या अफसर ने जिस तरीके से सूबे के मुखिया ने निर्देशित किया तो उसके बाद अफसर नहीं जग रहे? भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ये गोरखपुर है, और गोरखपुर को सूबे के मुखिया एक बार हम फिर बता दें कि अपना एक परिवार मानते हैं। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से गोरखपुर का उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, गोरखपुर को लगातार चाक चौबंद करने की व्यवस्थाएं लगातार कर रहे हैं। जब भी गोरखपुर के दौरे पर होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार करोड़ों की परियोजनाएं देते रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ नाला है या फिर गोरखपुर में चल रहे जितने निर्माण कार्य हैं उसमें मानक के विपरीत कार्य चल रहा है? क्या अफसरों को इसकी सुध लेनी चाहिए? हर जगह तो सूबे के मुखिया पहुंचेंगे नहीं, हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अफसरों को तो एक बार यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था। क्या जो विभागीय जानकारी बता दे कि जो विभाग नाक और कान और अपने मुंह बंद कर आंखें बंद करके बैठा था, उससे करोड़ों का जो यहाँ खर्चा हुआ, ये नाले फिर से तोड़ने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे चुके हैं। इसी के तहत बीते समय कुछ समय पूर्व नौका विहार पर हम आपको बता दें कि आनंद फानन में एक नया लेन बना दिया गया सड़क का, वहाँ दुकानें बना दी गई, दुकानों को अब दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया है। लेकिन वो जो रोड बनने का खर्च आया, हालांकि वो भी जनता के पैसे से गया है, लेकिन मानक है। भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम अफसर जरा एक बार ध्यान दे लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर अगर जलभराव इन मोहल्लों पे हुआ तो हम अफसरों को बख्शेंगे नहीं। और सवाल यहाँ फिर वही खड़ा होता है कि गोरखपुर में तमाम गलियों, तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं उस पर अफसरों की नज़र पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने गलियों में जाकर नहीं देखेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक नाता है गोरखपुर से, हम एक बार फिर आपको बता दें, पारिवारिक नाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गोरखपुर शहर को मानते हैं। और लगातार गोरखपुर चमक रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर। लेकिन अफसरों पर सवाल यहाँ पर आके उन्होंने निरीक्षण किया। सूबे के मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण में 6 जनवरी की उस सर्द भरी रात में निकलते हैं और तत्काल अफसरों में हड़कंप मच जाता है कि सूबे के मुखिया कैसे यहाँ पहुँच गए, उन्हें जानकारी कैसे क्यों ना हो। तो अफसरों को कहीं ना कहीं ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी शहर से आते हैं। वो सूबे के मुखिया होते हुए भी इस शहर को अपना परिवार मानते हैं।